हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। सोनी की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन सोनी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। सोनी को बड़ा अजीब लगा कि वो अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से सोनी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी सोनी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी सोनी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि सोनी वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। सोनी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। सोनी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास सोनी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। सोनी के पति विजय के एक दोस्त की शादी थी और विजय को जाना था। सोनी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। सोनी बेबस हो गई, क्या कहती जब पति ही सोनी का साथ नहीं देता। सोनी सोचने लगे कि कैसा ससुराल है यहाँ, इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। सोनी को कहीं जाने ना दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, कोल्हू बैल हो, बस खटती रहे। सोनी सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है, विजय भी अपनी माँ के सामने सोनी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। सोनी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, विजय को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो विजय को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। विजय निचले बेटे थे जो सभी साथ रहते थे। सोनी काम करके जब भी सुसाने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। सोनी के सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती थी, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से विजय शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ विजय ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो सोनी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता विजय बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई ही नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर विजय को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। सोनी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई थी और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए सोनी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से सोनी की जिम्मेदारी को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। सोनी सोच रही थी कि आज क्या मेरे मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि सोनी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। सोनी के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई
कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर सोनी की जिंदगी खाली पन्नों की तरह, एक बंद किताब की तरह रह गई। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई ही नहीं थी। सोनी खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने अगर उसे भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। सोनी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में बीजे भी आ जाते हैं। सोनी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया कि वही उसकी किस्मत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।